आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूं शेख कुर्बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ी मालिकान और ड्राइवर्स को अब सीधे ले जाया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट। आज 500 अफराद पर की गई कार्रवाई, कई अफराद से जुर्माना वसूल। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप से जिला परिषद स्कूलों के तलबा महरूम। असातिज़ा काट रहे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और बैंक के चक्कर। इंतजामिया से तहकीकात का मुतालबा। औरंगाबाद ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी की हुदूद में जाहिर नहीं किया जाता ज़रूरी पैदावार का भाव, किसान परेशान, मुआशी इस्तेसाल का शुबा, तहकीकात का मुतालबा। और स्क्रैप से भरे ट्रक छोड़ने के लिए ट्रक के मालिक से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में पुलिस कमिश्नर ने किया 2 पुलिस मुलाजमीन को सस्पेंड, तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील से। खवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ी मालिकान व ड्राइवर्स को आज मुतालिका डिपार्टमेंट्स ले जाकर कार्रवाई की सिम तय की गई। ये कार्रवाई आज 500 से जायद अफराद पर की गई। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और दीगर गाड़ियां चलाने वाले अफराद पर खवानीन की खिलाफ वर्जी किए जाने के मामलात में अब तक कई जगह पर कार्रवाई की जाती रही और उनसे जुर्माना वसूल किया गया। लेकिन औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में आज से एक नया सिस्टम शुरू हुआ है और खवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुतालिका डिपार्टमेंट में ले जाकर और सभी कागजात की जाँच करने के बाद ही कार्रवाई की सिम तय की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई आज 500 से जायद अफराद के खिलाफ की गई और उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। इत्तला है कि इस तरह की कार्रवाई आइंदा भी जारी रखी जाएगी। जिला परिषद के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से तलबा की स्कॉलरशिप अब तक नहीं दी गई, जिसके सबब तलबा के साथ साथ मुतालिका तालीमी इदारों के जिम्मेदारान भी परेशान हैं। हुकूमत की सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप स्कीम और दीगर स्कीमात के तहत जरूरतमंद तलबा को जिला परिषद के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मारिफत स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लेकिन इत्तला है कि इंतजामिया को करोड़ों रुपये मिलने के बावजूद तलबा को स्कॉलरशिप से महरूम रखा गया है। तलबा की स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रोजाना कई असातिज़ा और हेडमास्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और बैंक के चक्कर काट रहे हैं, मगर उन्हें भी कोई खातिर में नहीं लाता। दादाजी कोरडेव स्कूल के हेडमास्टर सुरेश चौहान भी मुतालिका दफ्तर और बैंक के चक्कर काट रहे हैं ताकि मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप दिला सके, लेकिन अब वो भी मायूस हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर डिपार्टमेंट की जानिब से बैंक में रकम जमा कर दी गई है तो फिर वो तलबा के अकाउंट्स में क्यों कर जमा नहीं हो पा रही है। उन्हें शक है कि दाल में कुछ काला जरूर है और वो इस मामले की तहकीकात का मुतालबा इंतजामिया से कर रही हैं। विविध प्रकारचे योजनेचे प्रस्ताव सादर केलेले आहे, परंतु समाज कल्याणचे विभागात सांगतात सर्व पैसा आम्ही वितरित केलेला आहे, पण त्या पालकाच्या खात्यावर अद्याप जमा होत नाही आणि पालक खूप चक्रा मारत आहे सध्या। आणि चक्रा मारून पालक, मुख्याध्यापक, शाळा सगळं म्हणजे हा मधला काय गोंधळ हा काही कळायला लक्षात येईन आणि पालक सगळे सहमत आहे। शाळा उघडून 8-10 दिवस झाल्यात आणि त्या शाळेचा विद्यार्थ्यांना खात्यात पैसे होणं गरजेचं जमा आहे, पण ते होत नाही। म्हणून याच्यासाठी कुठला तरी एक ठोस पाऊल समाज कल्याणी उचलला पाहिजे आणि त्या विद्यार्थ्यांचं तो तत्वपरी तिथपर्यंत ते पैसे त्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेच पाहिजे। गुज़श्ता रोज पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी आलमी योग दिन मनाया गया और पुलिस अफसरान मुलाजमीन ने योगासन किया। तीसरे आलमी योग दिन के मौके पर औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट और औरंगाबाद रूरल पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी योगासन का एहतमाम किया गया, जहां माहिरीन ने पुलिस मुलाजमीन की रहनुमाई की और उन्हें योगासन की अहमियत बताई। इस मौके पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट आरती सिंह, DSP उज्ज्वला बनकर और दीगर पुलिस अफसरान मुलाजमीन ने योगासन किया। औरंगाबाद ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी की जानिब से ज़रूरी पैदावार का भाव जाहिर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना है और उन्हें मौशी इस्तेसाल का भी शुबा है। हुकूमत की हिदायत है कि ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी की जानिब से ज़रूरी पैदावार के भाव रोजाना जाहिर किए जाएं और कीमत बाकायदा बोर्ड पर दर्ज की जाए ताकि किसान रोजाना बदलने वाली कीमतों से वाकिफ हो सके। लेकिन औरंगाबाद ज़रूरी पैदावार कमेटी की जानिब से बोर्ड तो लगा दिया गया है,
मगर ज़रूरी पैदावार की कीमत उस पर आज तक नहीं लिखी गई, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशान है और उन्हें अपना मौशी इस्तेसाल किए जाने का भी शुबा है। और किसानों की तरफ से लाख शिकायतें करने के बावजूद बाजार कमेटी इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही है। इसी तरह मंडी की हदूद में सफाई इंतजामात भी दुरुस्त नहीं हैं और आज़ाद मवेशी सब्जी भाजी और दीगर चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके सबब किसान, ताजिर और ग्राहक सभी परेशान हो चुके हैं। ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी की हदूद में हालात पर नज़र रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, मगर उनमें से ज़्यादातर कैमरे बंद हैं, जिससे कमेटी की कारकर्दगी का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। हुकूमत के स्वच्छ भारत अभियान के तहत औरंगाबाद के सभी वार्ड्स में बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर DM मुंगड़ीकर ने दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर DM मुंगड़ीकर ने MCN को बताया कि हुकूमत ने शहर औरंगाबाद में 8000 बैतुल खला तामीर करने का टारगेट दिया है, जिनमें से फिलहाल 4000 टॉयलेट तामीर करने का काम म्यूनिसिपल इंतजामिया शुरू कर रहा है और इस काम के लिए हुकूमत ने 7 करोड़ 81 लाख रुपयों का फंड मंजूर किया है, जिसमें से 2 करोड़ 16 लाख रुपए इंतजामिया को मिल चुके हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर DM मुंगड़ीकर ने बताया कि ये काम 30 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और शहर में पब्लिक टॉयलेट भी तामीर किए जाएंगे। औरंगाबाद जिला परिषद के तहत चलने वाले स्कूल्स के लगभग 1.5 लाख तलबा अब तक यूनिफॉर्म से महरूम है, मगर हुकूमत व इंतजामिया को जरूरतमंद तलबा की कोई फिक्र नहीं है। नाजरीन, नया तालीमी साल शुरू हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन औरंगाबाद जिला परिषद के तहत चलने वाले स्कूलों के 1,49,771 तलबा को यूनिफॉर्म इंतजामिया ने अब तक नहीं दिए, जिसकी वजह से तलबा और उनके सरपरस्त बेचैन दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, वाज़ेह है कि आज के इस महंगाई के दौर में भी हुकूमत तलबा को 2 यूनिफॉर्म के सिर्फ 400 रुपये ही दे रही है और वो भी तलबा के बैंक अकाउंट में रास्त जमा किए जाएंगे और सिर्फ 400 रुपये हासिल करने के लिए तलबा को मोटी रकम खर्च करके बैंक में अकाउंट खोलना होगा, मगर ये 400 रुपये तलबा के अकाउंट में कब तक जमा होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतला ये भी है कि तलबा के सरपरस्त अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म अपने पैसों से खरीदेंगे और रसीद मुतालिका स्कूल के हेडमास्टर के पास जमा करवाएंगे और ये कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तलबा के अकाउंट में यूनिफॉर्म के 400 रुपये जमा किए जाएंगे और ये जो कुछ भी चल रहा है, इसकी वजह से 1.5 लाख तलबा यूनिफॉर्म से महरूम है और उनके गरीब सरपरस्तों की परेशानी बढ़ चुकी है। पुलिस पब्लिक स्कूल के होनहार तलबा के इस्तकबाल के लिए एक प्रोग्राम आज रखा गया, जहां तलबा का इस्तकबाल पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव के हाथों किया गया। टीवी सेंटर इलाके में वाक़ पुलिस पब्लिक स्कूल में पुलिस मुलाजमीन के लगभग 75% बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनका SSC का नतीजा इस साल शानदार रहा। लिहाजा होनहार तलबा के इस्तकबाल के लिए एक प्रोग्राम आज रखा गया, जहां पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव के हाथों उनका इस्तकबाल किया गया और उन्हें नक़द इनामात से भी नवाजा गया। इस मौके पर तलबा के सरपरस्त भी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल के लिए वो इदारे से हर मुमकिन ताउन करेंगे। When I see your smiling faces after a much deserved success story, it is very satisfying. And when this school was commissioned, started, I think even the founders of this school would not have imagined that we will achieve so much success in such a short time. You have got very good results in class 10th, but your career awaits you. And I can give you a very stern warning in this, that after 10th, many students fall prey to lot of temptations and lot of bad habits. Never fall prey to this. गंगापुर और पैठन तालुके में 25 देही मकामात पर तरक्याती काम जल्द किए जाएंगे और अवाम को बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएंगी। ये इत्तला जिला परिषद के CEO मधुकर राजे आर्दड ने दी। जिल्ह्यामध्ये विलेज ट्रान्सफॉर्मेशन मिशन अशा प्रकारचा जो कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाचा मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत जो सुरू झालेला आहे, ज्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यातील 2 तालुक्यामधली
गंगापूर आणि पैठणमधील 9 ग्रामपंचायत अंतर्गत 25 गावं जी आहेत, ह्या गावाचा मूलभूत विकास करण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक गावामध्ये एक रुरल डेव्हलपमेंट फेलो म्हणजेच ग्रामीण विकास प्रतिनिधी त्या ठिकाणी कार्यरत करण्यात आलेला आहे. ही काम महाराष्ट्र शासनाची वेगवेगळे डिपार्टमेंट आणि व्हिडिओकॉन जे की याच्यात सहयोगी CSR अंतर्गत काम करणार आहे, यांच्या संयुक्त माध्यमातून ह्या 25 गावाचा विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्यामध्ये सर्व गावाचा सर्वांगीण विकास, आता कृषी असेल, आरोग्य, शिक्षण, त्यानंतर हेल्थ, महिला बाल विकास या संबंधाने सर्व प्रकारचे जे काही इंडिकेटर्स आहेत त्याची स्टडी करण्याचं काम सध्या क्षेत्रीय स्तरावरती चालू आहे. महाराष्ट्र स्टेट जिला परिषद हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से एक मेमोरेंडम जिला परिषद इंतजामिया को दिया गया और हेल्थ एम्प्लॉयज के मसाइल हल करने का मुतालिबा किया गया. महाराष्ट्र स्टेट जिला परिषद हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन ने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि गुज़श्ता 12 सालों से खिदमत अंजाम देने वाली आरोग्य सेविकाओं का प्रमोशन जल्द किया जाए, हेल्थ एम्प्लॉयज का सर्विस बुक से मुतालिक मसला जल्द हल किया जाए, छठे पे कमीशन की रकम एम्प्लॉयज के PF में जमा करवाई जाए और रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ भी इंसाफ किया जाए. इस वक्त में परमिला कुंभारे, भागीनाथ थोरात, BF बेनाडे और युनियन के दीगर अराकीन शामिल थे. आमच्या आरोग्य कर्मचाऱ्याचे प्रश्न आहे गेल्या 10 वर्षापासून प्रलंबित आहेत आणि प्रशासनाचं यापूर्वी थोडं दुर्लक्ष झालेलंच आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण कुठलाही NMLHV या केडरला 12 आणि 24 वर्षाचं मिळालेलं नाही आहे. परंतु तत्पूर्वी आता सध्या माननीय खतगावकर सर जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे रुजू झालेले आहेत आणि सर्वांच्या आशा फोफावलेल्या आहेत आणि त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना निवेदनसुद्धा दिलेलं आहे की ह्या जर प्रलंबित प्रश्न आमचे 3/7पर्यंत जर मार्गी लागले नाही तर 2/7पर्यंत, तर 3/7ला आम्ही इथे 1 दिवसाचं धरणे आंदोलन साठी निवेदन दिलेलं आहे. अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमात ज़रूरतमंद और मुस्तहक अफराद तक पहुँचाने में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा. ये इत्तला बीजेपी अक़लियती सेल के रियासती सदर जमाल सिद्दीकी ने MCN को दी. बीजेपी की शुरू से कोशिश रही है कि सबको साथ लेकर सबका विकास किया जाए. उस मामले में बीजेपी तब से प्रयास कर रही है. हाँ, ये बात सच है कि कांग्रेस के गुमराहियत में लोग थे और बीजेपी को समझ नहीं पाए. अब मुझे खुशी इस बात की कि हमारे कौम के लोग कांग्रेस की साजिश को समझ गए हैं, कांग्रेस का ढोल फट गया है और अब बड़ी ताकत के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं. मौलाना आज़ाद महामंडल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश किया था. मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल बनने के बाद उसमें जो लोन बांटे गए उसकी शर्त थी 75% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी, 25% हिस्सेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी. उन्होंने जो लोन बांटे, उन लोन बांटने में शर्त थी कि उसमें कम से कम हर साल 20% रिकवरी होगी. कांग्रेस के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने एजेंटों को, अपने चमचों को बिना किसी जांच पड़ताल के लोन दे दिया. आज जो आप पता करेंगे तो रिकवरी शून्य है. अब रिकवरी शून्य होने की वजह से सारे खाते NPA में चले गए. फिर भी हमारी सरकार आप देखेंगे तो 125 करोड़ रुपया 2 सालों में एजुकेशन लोन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए और इन बाकी बातों के लिए दे रही है. ट्रक छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपयों की रिश्वत मांगने के मामले में पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव ने 2 पुलिस मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया. जराये का कहना है कि MIDC वालिज इलाके में स्क्रैप से भरे 2 ट्रक API विठल सिंह राजपूत और PSI ताहिर पटेल ने पकड़े थे और उन्होंने ट्रक छोड़ने के लिए गाड़ी के मालिक से 8 लाख रुपये तलब किए थे, जिसके बाद ये सौदा 1.5 लाख रुपये में तय पाया. लेकिन गाड़ी के मालिक ने दोनों पुलिस मुलाजमीन की शिकायत पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव से कर दी. लिहाजा उन्होंने इस मामले की तहकीकात करवाई, जिसके बाद उन्होंने विठल सिंह राजपूत और ताहिर पटेल को सस्पेंड कर दिया. इस मामले में मजीद तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर वांगखेड़े कर रहे हैं. उस्मानपुरा में वाक़े गोपाल कल्चरल हॉल में इंडियन इंपोर्टेड क्रॉकरी सेल जारी है और मेलामाइन क्रॉकरी 299 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है. इत्तला है कि उस्मानपुरा में वाक़े गोपाल कल्चरल हॉल में जारी इंडियन इंपोर्टेड क्रॉकरी सेल में 50,000 वैरायटीज की क्रॉकरीज दस्तयाब हैं, जो 100% मेलामाइन क्रॉकरी है. इनमें थाईलैंड,
फ्रांस, तुर्की और जर्मनी की तर्ज की क्रॉकरीज के अलावा खूबसूरत ग्लास भी शामिल हैं, जो शहरियान की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। और ईद उल फितर के मौके पर शीर खुरमे के बाउल्स, डिनर सेट, कप सॉसर्स और दीगर क्रॉकरी पर 50% तक की छूट दी जा रही है। और यहाँ सभी किस्म की क्रॉकरी 299 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जिम्मेदारान के मुताबिक इस सुनहरी मौके पर शहर के कई लोग किलो के हिसाब से क्रॉकरी खरीदकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ी मालिकान और ड्राइवर्स को अब सीधे ले जाया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट। आज 500 अफराद पर की गई कार्रवाई, कई अफराद से जुर्माना वसूल। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप से जिला परिषद स्कूलों के तलबा महरूम। असातिज़ा काट रहे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और बैंक के चक्कर। इंतजामिया से तहकीकात का मुतालबा। औरंगाबाद ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी की हुदूद में जाहिर नहीं किया जाता ज़रूरी पैदावार का भाव, किसान परेशान, मुआशी इस्तेसाल का शुबा, तहकीकात का मुतालबा। और स्क्रैप से भरे ट्रक छोड़ने के लिए ट्रक के मालिक से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में पुलिस कमिश्नर ने किया 2 पुलिस मुलाजमीन को सस्पेंड, तहकीकात जारी। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।